हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी का जो एडमिशन का प्रोसेस समाप्त हुआ, इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का जो सारा अपडेट है, मैंने अपडेट रजिस्ट्रेशन का भी अपडेट आपको दे रखा हूँ। लगातार 2 वीडियो आपके लिए दिया, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है, उसका लाइव वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम था, तो माइग्रेशन का प्रॉब्लम का क्या कुछ सॉल्यूशन है आज के इस वीडियो में जानेंगे। प्लस ये भी जानेंगे कि अब जो ऑनलाइन जो पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये सेकंड अपडेट के बारे में जानेंगे। प्लस थर्ड अपडेट जो सर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को अभी हम लोग इस वीडियो में पिकअप करेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड प्लस अगर आपको वीडियो सही से समझ में आएगा, पसंद में आएगा, तो वीडियो फिर आप उसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। अभी मैं जहां जिस पोर्टल से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो मैं कैंडिडेट के लिए लॉगिन रखा हूं। लॉगिन रखने के बाद देख सकते हैं ऑप्शंस अपलोड, माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फी स्लिप, इस तरीके से करके कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले माइग्रेशन को अपलोड करना होता है, सेकंड स्टेप में फी पेमेंट करना होता है, थर्ड स्टेप में फी स्लिप करना होता है। आपको बता दें, अगर आपके पास माइग्रेशन अभी तक नहीं है, सिचुएशन को सही से समझिएगा, अगर आपके पास माइग्रेशन अभी तक नहीं है तो बता दें आपको कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिना माइग्रेशन का कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपने पीजी एडमिशन लिया, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपको एक नंबर अलॉट करेगी, जिसके जरिए से सारा नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा। कहने का मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म, आपका रोल नंबर, आपका रिजल्ट, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा इसी नंबर की वजह से। और ये नंबर तभी आपको मिलता है जब आप उसे बताते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से आए हैं, मतलब आप जहां से आए हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं है, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है, तब जाकर के आपको ये नंबर अलॉट होती है। और बता दें आपको, माइग्रेशन का काम ही होता है नो ऑब्जेक्शन क्लैरिफाई करना। मतलब माइग्रेशन बेसिकली एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। माइग्रेशन क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है हमारे पिछले यूनिवर्सिटी से, इसके रिगार्डिंग मैंने कल एक डिटेल वीडियो दिया था माइग्रेशन पे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपके सारे डाउट्स माइग्रेशन से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। किस तरीके से माइग्रेशन आपको निकालना है अपने पिछले यूनिवर्सिटी से, ताकि आप इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जमा कर सके, उसका प्रोसेस भी आपको कल के वीडियो मैंने बताया था। तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, प्लस आपको लास्ट में मिल भी जाएगा या प्लेलिस्ट में भी आप मिल जाएगा। तो आप उसे जरूर देख ले, ताकि उससे आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। यानी कह सकते हैं अभी पीपीयू में जो पीजी का एडमिशन चल रहा है, इसमें अगर बिना माइग्रेशन के आप पेमेंट कर देते हैं तो उससे कोई भी बेनिफिट आपका नहीं है। क्योंकि जैसे ही यूनिवर्सिटी जब वैलिडेशन स्टार्ट करेगी, तो फिर आपके लिए नंबर अलॉट नहीं किया जाएगा। कारण है कि आपने माइग्रेशन अपलोड नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि बिना माइग्रेशन आपका ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप पेमेंट कर भी देते हैं, कई सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि उनका पेमेंट हो गया यानी रजिस्ट्रेशन उनका सक्सेसफुल हो गया, तो ऐसा बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे अपलोड करते हैं, सेकंड स्टेप में यहाँ पे आप आकर के माइग्रेशन का पेमेंट करते हैं, यानी 461 रुपये का पेमेंट किया आपने, माइग्रेशन अपलोड किया, ये आपका पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज है डॉक्यूमेंटेशन, जो आप कॉलेज में जाकर के ओरिजिनल माइग्रेशन जमा करते हैं। थर्ड स्टेप में है फिर जो आपने ओरिजिनल माइग्रेशन जमा किया, वो माइग्रेशन फिर आपका यूनिवर्सिटी चल जाता है कॉलेज से, और फिर यूनिवर्सिटी वाले एम्प्लॉय आपका जो ऑनलाइन जो आपने सारा डिटेल्स अपलोड किया और प्लस जो आपने ऑफलाइन जो जाकर के ओरिजिनल जमा किया, उसको मिलाते हैं, और मिलाने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए अलॉट कर दिया जाता है। तो ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। अभी बेसिकली इसका फर्स्ट स्टेज चल रहा है, और उम्मीद है कि फर्स्ट स्टेज का जो लास्ट डेट है 2 अप्रैल, इसे एक्सटेंड किया जाएगा, और ये आपका कम से कम तो मिड आपका अप्रैल तक जरूर चलेगा। कारण है कि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास माइग्रेशन नहीं है, तो वो अपना माइग्रेशन निकालने का प्रोसेस को देखकर फटाफट माइग्रेशन निकालने के लिए जो सारा प्रोसेस उसको कंप्लीट कर दे। माइग्रेशन आपको ज़्यादा टाइम में नहीं, 2 से 3 दिनों में माइग्रेशन आपके हाथ में होता है। तो अगर आज 27 है, अगर आप कल से भी प्लानिंग करते हैं माइग्रेशन निकालने के, तमाम सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो इस मंथ के लास्ट होते यानी 31 या 30 मार्च होते आपके हाथ में माइग्रेशन रहेगा। 2 अप्रैल तक लास्ट डेट है, आप प्रोसेस को कंप्लीट करके सही तरीके से वो काम को आप कर सकते हैं। तो माइग्रेशन याद रखिएगा, बिना माइग्रेशन के आपका वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। प्लस नेक्स्ट जो अपडेट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ का तमाम सारा प्रोसेस यानी पहला स्टेज रजिस्ट्रेशन का सही से कर दिया, तो सेकंड स्टेज डॉक्यूमेंटेशन इसका किस तरीके से होगा। आपको बता दें कि जो आप सेशन गैप नहीं करने के विचार से आपने तमाम सारे एडमिशन के प्रोसेस में ध्यान रखा और अपना एडमिशन का प्रोसेस सही तरीके से किया, तो अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका सेशन बढ़ न जाए, मतलब आपका एग्जाम वगैरह छूट न जाए। इसलिए आपको हर प्रोसेस पे प्रॉपर ध्यान रखना है। तो जितना आपके लिए एडमिशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से एडमिशन के टाइम में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन का भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन में क्या सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको कॉलेज पहुंचना है, कब से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये सारा अपडेट के बारे में देख लीजिए। तो मेनली समझ लीजिए कि अब जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपका हैंडलिंग आपका कॉलेज करेगी। तो आपको लगातार कॉलेज के नोटिस से अपडेटेड रहना है, और कॉलेज के नोटिस से अपडेटेड रहने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। वहां पे कई सारे कैंडिडेट हैं जो आपको कॉलेज का नोटिस शेयर करते हैं, तो वो फिर आपके पास भी नोटिस वो प्रॉपर वे में आपके हाथों में लग जाएगा। तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां से आपको नोटिस वगैरह मिलते रहेगा। ये कभी मैं सिंपल से आपको नोटिस दिखाता हूं कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, जिसमें ये मेंशन है डॉक्यूमेंटेशन का, यानी रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया के बारे में उसमें बताया गया है। सेम तरीके से एएन कॉलेज का भी नोटिस आया, और तमाम सारे जो कॉलेज के नोटिस है वो जनरली आपको उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स है तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हुई है, एएन कॉलेज है तो एएन कॉलेज की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हुई है, वहां से आप नोटिस को फाइंड आउट कर लीजिए। अभी मैं फिलहाल
सो गाइज अभी मैं आपको कॉलेज ऑफ कॉमर्स का वो आपका ऑफिशियल नोटिस डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये जनरली डॉक्यूमेंट्स हर कॉलेज में जमा होगा, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपना सेटअप कर लीजिए, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, टाइमिंग अपना मैनेज कर लीजिए। क्या कुछ देखिए इस पर इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना रेगुलर MA MSc कोर्स M.Com में जो सेमेस्टर फर्स्ट है इसमें 21-23 में नामांकित छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पंजीयन प्रपत्र महाविद्यालय के पंजीयन कार्यालय में जरूर जमा करें, जिसकी विवरणी इस प्रकार से निम्नलिखित है। और आपको पंजीयन जमा करने का लास्ट डेट कॉलेज में 5/4/2022 है, यानी आप ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। ऑनलाइन प्रोसेस 24 से स्टार्ट था, तो ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए और इंस्टेंट ला करके आप जमा कर दीजिए कॉलेज में। और साथ में याद रखिएगा कि निम्न कागजात भी आपको जमा करना है साथ में। पहला आपका ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट, यानी जो आपने पेमेंट किया 461 रुपये का, उसका पेमेंट रिसिप्ट। दूसरा ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट करने का मतलब है, ये आपको कह सकते हैं मिस्टेक है, BSc CBSE वगैरह लिखना नहीं चाहिए, कारण है कि ग्रेजुएशन BSc या CBSE से आपने कंप्लीट नहीं किया, आपने यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। तो जो भी रहे आपका ओरिजिनल माइग्रेशन एंड प्लस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1, यानी जो आपने एडमिशन लिया था, जो आपका स्टार्टिंग रिसीविंग था, उसको ला करके जमा करेंगे, तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा आपने जो कॉलेज में एडमिशन लिया उसका पेमेंट रिसिप्ट। पांचवा आपका आइडेंटिटी कार्ड की छाया प्रति, आपने एडमिशन लिया तो आपका आइडेंटिटी कार्ड भी ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, तो वो आपका छाया प्रति। और छठा आपका आधार कार्ड की छाया प्रति। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ला करके कॉलेज के पंजीयन कार्यालय में जमा करना है। इसके बाद आपका वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन के बाद जो आपका माइग्रेशन है वो ओरिजिनल माइग्रेशन यूनिवर्सिटी जाएगा। यूनिवर्सिटी जाने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए अलॉट होता है। तो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इस पर भी प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अगर ये आपका मिस होता है तो फिर आपका सेशन मिस होने का डर फिर से आपके साथ बना रहता है। तो कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा जिससे कि आपका सेशन गैप हो जाए एडमिशन होने के बावजूद। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। ये आपका सेकंड जो अपडेट था इसको भी हमने बता दिया। थर्ड जो टॉपिक है वो कैंडिडेट का क्वेश्चन है। कैंडिडेट का क्वेश्चन में बताता हूं कि जो भी कैंडिडेट डिटेल्स अपलोड करने के टाइम में कुछ गलती वगैरह कर दिए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनका जो वेरिफिकेशन के टाइम में जब कॉलेज में वो जब डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे तो वो बता देंगे कि क्या कुछ गलती की है, जिससे कि कॉलेज उसे ठीक कर देगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि कैंडिडेट अक्सर जो माइग्रेशन का जो सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं, तो उससे वो परेशान हो जाने कि कहीं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये चीज़ रिजेक्ट न कर दिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस वहाँ पे बता दीजिए कि क्या कुछ आपने प्रॉब्लम किया, वो उसको ठीक कर देंगे ताकि वो आगे फर्दर प्रॉब्लम न करे। नेक्स्ट कुछ कैंडिडेट का प्रॉब्लम था कि क्या सर माइग्रेशन अपलोड करने की जगह पर कोई अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बताया था कि माइग्रेशन आपको अपलोड करना मस्ट है। आप अंडरटेकिंग अपलोड करते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में ऐसे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं है। हाँ, भले थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन आप ओरिजिनल माइग्रेशन ही ला करके अपलोड कीजिए। टाइमिंग बढ़ेगा। अभी लास्ट डेट फिलहाल में 2 अप्रैल है, मैंने वो आपको बता दिया हूँ। प्लस एक और मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कैंडिडेट का पेमेंट फील्ड का प्रॉब्लम, यानी उनका पेमेंट अक्सर फेल हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रिगार्डिंग भी कई सारे कमेंट्स हैं। तो मैंने आपको बार-बार अपने जब मैंने वीडियो कंप्लीट किया, मैंने जब लाइव प्रोसेस करके दिखाया आपको रजिस्ट्रेशन का, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पेमेंट करें तो बैक बटन का कभी भी यूज ना करें। बैक बटन आप जानते हैं कि बैक बटन आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड में आपके मोबाइल में होता है, या फिर पीसी वगैरह में राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक पर डिपेंड करता है। तो किसी भी प्रकार का बैक बटन का यूज ना करें, जिसके जरिए से क्या होता है कि जब आपका जो आपने सारा डिटेल्स सेव हो जाता है, इसका पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट हो जाता है, और आप जैसे ही बैक बटन दबाते हैं तो आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन रिसिप्ट आपका जनरेट नहीं होगा, जिसके कारण पेमेंट फेल हो जाता है। फिर अपडेट होने में 24 to 48 आवर्स लेता है। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम फिर आपके लिए हो जाता है। तो कभी भी बैक बटन का यूज न करें। पेमेंट जब भी करें तो ऐसा कोशिश करें कि कभी भी उसमें सर्वर डाउन ना हो या फिर नेट वगैरह कनेक्टिविटी ना डिस्कनेक्ट हो। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिए। सो गाइस, ये तमाम सारा अपडेट आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। पीजी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे अपडेट को मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया। आशा करते हैं तमाम सारे अपडेट आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।